यहाँ पर मौजूद हैं और मैं और मेरी टीम जो है वो आपसे आपकी वसातत से अपनी बात जो है वो पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर हल्का 133 लाहौर के अवाम तक पहुँचा सके। आज हमारी पंजाब की प्रेसिडेंट वुमेन विंग मोहतरमा समीना खालिद बुर्की साहिबा और लाहौर की प्रेसिडेंट मोहतरमा नरगिस खान साहिबा ने इस हल्का 133 के लिए ख्वातीन का यहाँ पर इज्तिमा किया, जिसमें हमारी सीनियर और दूसरे उहदेदारान भी शामिल हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हासिल हुई अपनी इन बहनों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जज्बा देखकर, इनका जोशो खरोश देखकर, इनकी हिम्मत देखकर, इनका इस्तकलाल देखकर, तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जैसे इन्होंने खुद ही वॉलंटरली काम शुरू किया हुआ है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगी, हर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगी, हर घर में पहुंचेंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पैगाम, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम, वो पैगाम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम आदमी के मसाइल के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जंग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संग है और यही हमारा नारा है। इसी नारे को लेकर हम इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और लोगों का जोश दीदनी है। पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि लोग इतनी जुर्रत के साथ, इतने जज्बे के साथ और इतने जोशो खरोश के साथ जो है वो बाहर निकल कर आए हैं। आपने हमारा ये दफ्तर देखा है, एक बड़ा ऑफिस जो है वो थोड़े यहाँ से फासले पर है, वो भी भरा हुआ है। लोग लाइनों में लग के जोक दर जोक आ रहे हैं और वो इस बात का आदा कर रहे हैं कि अगर माजी में हमसे कोई कोताही हुई, कोई सुस्ती हुई, इस इलेक्शन में नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला उनका रिजॉल्व है, उनका अहद है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हासिल हुई है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा अवामुन नास जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, अपने मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि वो जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ही थी जो गरीब के साथ खड़ी होती है, जो मिडिल क्लास के साथ खड़ी होती है। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 120% इजाफा किया था। ये पीपल्स पार्टी है जिसने पेंशनों में 100% इजाफा किया था, जिन्होंने गरीब के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। ये पीपल्स पार्टी थी जिसने मजदूर को हिस्से दिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी ने कारनामे अंजाम दिए उनकी एक तवील फहरिस्त है, वो लोग जानते हैं। और ये मेरी बहनें जो हैं एक चीज़ से वाकिफ़ हैं और मैं इस्तदा करूँगा NA 133 के तमाम वोटर्स के साथ, अपने तमाम बहन और भाइयों के साथ, कि आपने तमाम जमातों को देख लिया पिछले 2 साल, 3 साल से एक जमात को देखा, उससे पहले भी 5 साल आपने देखा एक जमात को। लेकिन याद रखें कि बिजली का बिल हमारे टाइम पर 4 रुपये था, 5 रुपये था, आज वो 25 रुपये 28 रुपये पर है। हमारे ज़माने में हमने लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, हम लोगों ने महंगाई पर कंट्रोल किया, हम लोगों ने ज़मींदार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी लेकर आए, अमन व अमान को दुरुस्त दिया। हम आप में से हैं, अवाम में से हैं, अवाम ही हमारी ताकत है और इंशाअल्लाह ताला अवाम के बलबूते पर आपकी कीमती वोट से ये इलेक्शन जो है वो चौधरी मोहम्मद असलम गिल जो है वो जीतेगी। सवाल इमरान खान की जानिब से तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया गरीब आवाम के लिए, कैसा लगा? अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपको हैरान कर दूं। मैंने कैलकुलेशन निकाली है रात को, इतना बड़ा शोर है कि 120 अरब, ये कितना है? ये 120 अरब रुपया हम देंगे लोगों को। मैंने जब कैलकुलेशन निकाली है तो एक कुंबे को 5 रुपए रोज मिलेंगे। अब 5 रुपए से वो क्या करेगा मुझे नहीं पता है। ये क्या किस तरह का, ये देखिए ना, ये मजाक है आवाम के साथ। महंगाई पहुंचा दी आपने आसमान पर और वहां 5 रुपए में तो आपको चाय का कप भी नहीं मिलता भाई। 5 रुपए से 5 रुपए तो फकीर भी नहीं लेता।
तो ये तो मैं समझता हूँ एक बड़ी ज्यादती है इस अवाम के साथ। इनको जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो उसके उल्ट रहा है। अब कहते हैं 5 रुपए का आपको फायदा कर देंगे, आप 17 रुपए की अगर चीज लेंगे तो सारे दिन में पूरा सौदा, तो फिर हम उसमें से आपको 5 रुपए छोड़ देंगे, क्या फायदा होगा। 5 रुपए आज के जमाने में 5 रुपए की कोई वैल्यू है? 5 रुपए की नोट की कोई वैल्यू है? डॉलर को आपने आसमान पर पहुंचा दिया और आपने पाकिस्तानी रुपये को इतना बेकदर कर दिया है कि 5 रुपए तो आप में बच्चा भी नहीं लेता। उसको भी आप कहना कि स्कूल जा रहे हो, वो कहता है कि टॉफी भी नहीं मिलती। तो इसलिए वो जो पैकेज है वो तो बस अवाम के साथ एक और संगीन मजाक। बताइएगा कि महंगाई के खिलाफ बड़ी बातें की जा रही हैं, अपोजिशन जमातें हैं वो रोड के ऊपर निकली हुई हैं, लेकिन आईनी और जमहूरी तरीकाकार भी है हुकूमत से निजात हासिल करने का। हम देख रहे हैं कि सिर्फ बातें की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से, आईनी और जमहूरी तरीका का इख्तियार करने से तमाम जमातें गुरेज हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम जमहूरी रास्ता जो है, जमहूरी जो हमारे पास हथियार है जिसकी पार्लियामान और जमहूरियत इजाज़त देती है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, वो तहरीक अदम एतमाद है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो वो हम लेकर आना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की अपोजिशन के जो हमारे दोस्त हैं वो इससे इत्तेफाक कर लें तो मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उस पर काम हो सकता है। और कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वो तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जज्बात की अक्कासी होगी। लोग चाहते हैं ये, तो अपोजिशन, सारी अपोजिशन को ये बात सोचनी पड़ेगी, सोचनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना ये मौक़िफ़ पहले दिन ही सामने रखा था। वज़ीर आज़म ने एक ऑफर भी कराई है आवाम को कि अगर महंगाई में कमी लानी है तो 2 खानदानों से कह दे कि लूटा हुआ माल वापस ले आए, आधी महंगाई में जो है वो कमी कर दी जाएगी। उनको कहो कि आपने तो ये कहा था कि हर रोज पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो मुल्क से, कितने 12 अरब रुपए हर रोज मनी लॉन्ड्रिंग, 12 अरब डॉलर जो हैं वो हर रोज मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जाते हैं। अब आप तशरीफ ले आए हैं, आप तो बहुत नेकुकार लोग हैं, आप तो बहुत सच्चे लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। आपने 12 अरब डॉलर तो यकीनन रोक लिए होंगे ना। तो कितने दिन हो गए आपको हुकूमत में? कोई 1000-1200 दिन तो हो गए होंगे। तो वो 12 से उनको ज़रब दें 12 अरब को, तो आप बताएं कि वो डॉलर आपने कहाँ रखे हैं। वो अगर बाहर निकाल दें तो सारी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। ये झूठ की हांडी है, वह 3 साल से ज्यादा पता नहीं कितना चलती है। अलीमा बाजी के पैसे पाले और काफी। थैंक यू।